मेरे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी लोग। हम आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर समझाने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, इसका कहीं भी यदि मिल जाए बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, तो मासा समझो, मासा निकालना है या CF निकालना है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करो जिससे 1251, 9377 और 15628 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 व 3 प्राप्त हो। ये एक सवाल है जो कि हमारी छोटी कक्षा में भी होता है और कक्षा 10 में भी है। यूक्लिड विभाजन से मासा कैसे निकालते हैं इसका, जब शेषफल दे रहा हो। और ये हमारे DLED हो गया, B.Ed हो गया, UP टेट हो गया, C टेट हो गया, इसमें सब में आता है, ठीक है, क्वेश्चन अधिकतर। तो देख लीजिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। अच्छा, इस सवाल से क्या होगा, आप लोग 3 संख्याओं का मासा निकालना भी सीख जाएंगे। कल मैंने 2 संख्याओं, पिछले वीडियो में 2 संख्याओं का भी मासा निकालना सिखाया था। आज आप लोग 3 संख्याओं से मासा भी निकालना सीख जाएंगे। लेकिन याद रहे, जब शेषफल दिया हो 1, 2 व 3 या कुछ भी दिया हो शेषफल, तो वो कैसे लगाते हैं, तो हम इसका तरीका पहले बता देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे संख्याएं दी गई हैं उनमें से शेषफल जो होता है वो घटा देंगे, ठीक है। शेषफल घटाने के बाद में जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका हम मासा निकालेंगे, ठीक है। जो उनका मासा होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्याओं में से शेषफल घटाने पर सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम, दी गई संख्याओं से शेषफल घटाने पर, ठीक है, घटाओ। तो 1251 पहला, इससे क्या है, पहली संख्या शेषफल जो है 1 घटेगा, तो कितना आएगा 1250। फिर इससे घटाओ 9377, 9377 से क्या घटाएंगे हम, 2 घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, 9, 3, 7, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अगली क्या घटाएंगे, 15628 से 3 घटाएंगे, 15628 माइनस 3, अब क्या आएगा 15625, 15625। ये जो हमारे संख्याएं आई हैं इनका हम क्या निकाल लेंगे, मासा। अब 3 संख्या का मासा कैसे निकालते हैं, कभी भी 3 संख्याएं दी हो और कहे यूक्लिड विभाजन से मासा निकालिए, तो जैसे हम निकालने जा रहे हैं वैसे इससे भी निकालेंगे। और ऐसा सवाल आ जाए तब भी ऐसे ही लगेगा। लेकिन शेषफल कभी भी बच रहा हो तो वो शेषफल पहले घटा देंगे, जो संख्याएं आएंगी उनका मासा निकालेंगे, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अच्छा, यहाँ से बड़ी से बड़ी है, अगर बड़ी से बड़ी हो तो हमेशा मासा यानी HCF निकालते हैं, और छोटी से छोटी हो तो लासा यानी लघुत्तम समावर्त निकालते हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी हो तो मासा, छोटी से छोटी हो तो लासा, ठीक है, लघुत्तम, ठीक, छोटी छोटी, अधिकतम न्यूनतम भी कह देता है कभी कभी। अब इसका, इन 3 का मासा कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। तो इन 3 का मासा निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, 2 का निकालते हैं जो मासा आता है, फिर उसका तीसरे से निकालते हैं। जो मासा तो आपका आएगा उसका हम तीसरे से मासा निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1250 और इसका निकालते हैं पहले, ठीक है। इसका भाग देते हैं। आप मासा कैसे भी निकाल सकते हैं। मासा निकालने के या CF निकालने के एक और नियम है, गुणनखंड नियम, वो ज़्यादातर यूज होता है छोटी कक्षाओं में। तो यहाँ आपके कक्षा 10 में जो है वो यूक्लिड विभाजन से है, तो हम भाग दे के निकालेंगे, ठीक है। अब मासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों इधर संख्याएं लिखे लेते हैं। ये मैंने संख्याएं उधर लिख ली हैं इसलिए क्योंकि ये मिटाएंगे, यहाँ पे हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। मैंने अभी तक समझा दिया है इतना आप लोगों को कि पहले 2 संख्याओं का निकालेंगे मासा, जो आएगा उसका तीसरे के साथ मासा निकालेंगे, वही मासा होगा, ठीक है। तो देखिए मिटा रहे हैं। इतना नोट करने के बाद में आगे क्या करेंगे आप लोग, अब मासा निकालेंगे। नाउ 1250 व
9375 का HCF निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1250, वही पिछला वाला तरीका। 9375 क्या करना है, जब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। फिर शेषफल से पुनः इससे भाग देना होगा, फिर जो शेषफल आएगा उसका यहाँ से जो होगा उससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका A है, ये B है। ठीक है, ये छोटा है, ये B इधर लिख लिया। ठीक है, और ये A है। अब कितनी बार जाएगा देखो, 5 6 बार, 72 7 84, 7 वाले जाते हैं, देखते हैं। 7 0 0 7 5 35 5 लगा 3 7 2 14 और 3 17 के साथ हासिल लगा 1 12 7 1 7 1 8। ठीक है, 12 96 ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 5 7 से 5 गया 2, यहाँ 13 में से 7 गए 6, 625 बचा। अब 625 को हम फिर देंगे 1250 से। ठीक है, दूनी ले जाओ, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 1 5 2 छंग 12। शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल बराबर 0 आ गया शेषफल। अब शेषफल 0 आया, किससे भाग देने पर 625 का, तो यहाँ पे लिख देंगे। अतः HCF बराबर कितना 625। भाई 625 से भाग देने पर 0 आया है, तो HCF इसका कितना हो गया 625 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 625 और 15625 का निकालेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद। अब क्या लिखेंगे उसी के नीचे, 625 व 15625 का HCF। ठीक है, अब निकालते हैं। 625 15 625, 6 दूनी 12 3 3 ज़्यादा हो जाएगा, दूनी ले जाओ। 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 2 छंग 12। ठीक है, 2 6 से 5 गया 1, 5 से 2 गया 3, आगे 5 उतार लिए जाएंगे। अब पंचे ले जाओ, पंचे ले जाओ। 55 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 31 1 31। शेषफल कितना आ गया, अब यहीं पर शेषफल आ गया 0, तो मासा क्या हो जाएगा 625। अब नीचे लिख लेंगे। अतः 1250 कामा 9375 व 15625 का मासा बराबर 625। अब ये इन संख्याओं का मासा जो है 625 आया है। अब नीचे क्या करेंगे हम, नीचे लिख दिया जाएगा। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 625 होगी, जिससे हम इनको तीनों में भाग दें। तो अगर इससे भाग देंगे 625 का, तो शेषफल कितना आएगा 1। अगर 625 में इसको भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल 2। अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 3। यही बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या पूछ रहा था जिससे भाग देने पर शेषफल कितना आए, क्रमशः 1 2 व 3 आए। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हो गया है। आप लोग नोट कर सकते हैं क्रम से। और नेक्स्ट सवाल, मैंने आप लोगों को कुछ सवाल यहाँ दिए हैं, वो आप लोगों को स्वयं करने हैं। ये सवाल देखिए, पहला सवाल जो 11वां है आपकी किताब का, वो है 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करो। इसमें क्या करना है, 3 संख्याएं दी गई हैं। पहले किन्हीं 2 का पहले मासा निकाल लेंगे, जो मासा आएगा उसके साथ तीसरे के साथ मासा निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 13वें में यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 व 420 का HCF ज्ञात करो। ठीक है, इसमें भी वही नियम लगेगा जो पहले मैंने बता चुका हूँ। 3 संख्याओं का मासा निकालते समय क्या करते हैं, किन्हीं 2 का भाग विधि से मासा निकालते हैं, यूक्लिड विधि से मासा निकालते हैं। जो मासा आता है उससे तीसरे की संख्या के साथ निकालते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये भी हम करा चुके हैं सवाल, बिल्कुल सेम यही ऐसा ही सवाल करा चुके हैं, केवल अंक बदले थे उसमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याएं
संख्या ज्ञात करो जिससे 398, 436 व 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 व 15 प्राप्त हो। ठीक है, क्या करना है इसमें आप लोग जानते हैं। 398 से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, 436 से 11 घटा देंगे, 542 से 15 घटा देंगे। जो प्राप्त संख्याएं होंगी शेषफल घटाने के बाद, क्रमशः शेषफल घटाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका मासा निकालेंगे। 3 संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है। मासा निकाल देंगे, वैसे जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 प्राप्त हो। ठीक है, ये 15वां सवाल है आपका, लास्ट सवाल है। ठीक है, ये भी कर लेंगे और प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 2 ही संख्याएं दी गई हैं, इनमें से 2053 से 5 घटाएंगे और 967 से 7 घटाएंगे। जो आएगा उनका हम भाग विधि से यानी यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकाल देंगे। अब आपके सामने हम 7वां सवाल लेके आए हैं। ये 7वां सवाल समझाएंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। ये हमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जल्दी लोगों के समझ में भी नहीं आता है। कोशिश करें इसे समझने की। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पहले तो मान लेते हैं, माना कोई धन पूर्णांक a है तो दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि जो पूर्णांक है वो क्या होगा, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। ये कब दर्शाना है, ब्रैकेट में यहाँ लिखे देते हैं, जब a एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। ये कब, जब a एक विषम धन पूर्णांक हो तब सिद्ध करना है। हमने माना कोई धन पूर्णांक a है, मैंने धन पूर्णांक मान लिया है। अब किसके, यूक्लिड विभाजन के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होती है प्रमेय, सभी को पता है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, जब R जो है, जब R 0 से बड़ा या बराबर हो और B से हमेशा छोटा हो। जब ये प्रॉपर्टीज फॉलो हो तब ये क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तब ये कहलाएगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, जब b बराबर 6, यहाँ देखो b कितना है 6, ये शेषफल दिए गए हैं आप लोगों को, b बराबर 6, जब b 6 हो तो r कितना होगा, जब b 6 हो तो r हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 व 5। जब b 6 हो तो क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कि इस नियम के अनुसार b का जो मान है वो 6 से छोटा होगा और r का जो मान है b से छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है कभी 0 और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो जब b बराबर 6 हो तो r के मान ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही हो, ये हो सकते हैं। तो क्या करेंगे हम,
लेकिन प्रश्नानुसार आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, 3 तथा 5। अब क्या करते हैं, अतः यह तभी संभव है जब a एक विषम धन पूर्णांक हो। यह तभी संभव है जब ए क्या हो, एक विषम धन पूर्णांक हो। कैसा हो, विषम धन पूर्णांक हो, तभी 1, 3, 5 इसके शेषफल जो हैं 1, 3, 5 आएंगे। कैसे, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये तो 6 ही रहेगा बी, लेकिन ए का मान अगर हम विषम लेते हैं, जैसे ले लो 7, तो 6 6 कितना आया शेषफल, 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 15, तो 6 दूनी 12, बचा कितना, 3 आ गया। अब लेते हैं हम 17, तो 6 से लेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, बचा 5 बच रहा शेषफल। तो 1 बचा था अभी, ये 3 बच रहा, ये 5 बच रहा। ये कब हो रहा, जब हम इसका मान क्या ले लें, ए का मान क्या ले लें, विषम। तभी मैंने ये लिखा है, अतः यह तभी संभव है जब ए एक विषम धन पूर्णांक हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ए बराबर कितना आ रहा है, ए बराबर 6 तभी हो सकता है, ए बराबर 6 यहाँ पे तभी हो सकता है। और क्यों कोई भी पूर्णांक ले लो और प्लस क्या 1, ये कब हो सकता है, जब विषम हो। विषम कब होगा, जब 1 होगा यहाँ पे, या यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, या यहाँ पे 5 होगा, तभी तो विषम आएगी संख्या। क्यू का मान 1 रखो, 6 6 5 11, 6 क्यू प्लस 5 में 2 रखो, 6 दूनी 12 5 17। अगला 6 3 18 5 23 आएगा। ठीक है, 23। अच्छा, 23 से भाग दे के देख लो, 23 से भाग दे के देख लो, 23, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाता है, 6 3 18, कितना बचा 5। तो शेष बताओ किसके बीच रह रहा है, 1 3 और 5 में ही बच रहा है। कब, जब ए क्या हो जाए, विषम। ए क्या हो जाए, विषम। तो यह सिद्ध होता है कि ए विषम होने पर ही यह संभव है। क्या, ए बराबर 6 प्लस 1 भी हो सकता है, 6 प्लस 3 भी हो सकता है, 6 प्लस 5 भी हो सकता है। ठीक है, अतः ए बराबर 6 प्लस 1 या ए बराबर 6 प्लस 3 या ए बराबर 6 प्लस 5 होगा। ठीक है, अब सिद्ध हो गया ये। तो 9वां सवाल आपके सामने है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो यह क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोई धन पूर्णांक बराबर a है। क्या है, a है। तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, देख लीजिए। ए स्क्वायर यानी कि पूर्णांक का वर्ग, ए स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, या तो 3m के बराबर होगा या 3m प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो हम कैसे दर्शाते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सभी को पता है, a बराबर BQ प्लस R। यह कब होता है, जब R की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी या बराबर या B से छोटी हो। जब R की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर या B से छोटी हो। ठीक है, ये होता है।
अब देखो यहाँ क्या दिया है, जब b का मान दिया गया है, जब b बराबर कितना हो 3, b कितना दिया है तुम्हें 3 दिया है, जब b बराबर 3 तो r की वैल्यू कितनी आएंगी इसके अनुसार, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। ठीक है, जब b अगर 3 हो तो r की वैल्यू ये हो सकती है 0, 1 या 2। अब इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले 0 पर प्रमेय का लगाएंगे हम, ठीक है, इसके बाद 1 पे लगाएंगे, इसके बाद 2 पे लगाएंगे, और सभी में ये हमें मिलेगा, तीनों में यही मिलेगा हमें, या तो 3m मिलेगा या तो 3m+1 का रूप मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं देख लीजिए, लिखेंगे जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 तो क्या आएगा, a बराबर, यहाँ रखो b का मान कितना है 3q प्लस r की वैल्यू कितनी है 0। अब बताओ इसका वर्ग निकालें, वर्ग करें दोनों पक्षों में, तो a स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3 3 या 9 q स्क्वायर, ये तो 0 है, 9q स्क्वायर आ गया। इसको सही कर लीजिए, जो कह रहा है उसी हिसाब से कर लीजिए, यानी 3 अलग निकाल लीजिए इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, इसको समीकरण दे देंगे हम 1। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, r बराबर 1 पर निकालेंगे, जब r बराबर 1 तो देख लीजिए सही से, a बराबर 3q प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब दोनों पक्षों में वर्ग भी करना है क्योंकि a स्क्वायर का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो a स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ये आ गया। इसमें कॉमन मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें 3 जब कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 2, और ये वाला 1 अलग लिख लो, ये वाला। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया हमारा 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, जब r बराबर कितना 2, तो अब ये भी देख लीजिए सही से, तब क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2 होगा, a बराबर 3q प्लस 2। तो इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3 3 या 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। ये सूत्र लग रहे हैं। ठीक है, कौन से सूत्र लगे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये आएगा। इसको भी इसी रूप का बनाते हैं, कैसे बनेगा देख लीजिए, अगली लाइन में देखिए, 9q स्क्वायर ऐसे लिखते हैं प्लस 12q लिखते हैं, प्लस यहाँ 4 को लिख लेते हैं 3 + 1, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने वाली बात है। 4 को क्या लिखेंगे 3 + 1, तभी हम इस रूप का बना पाएंगे। ठीक है, 3m+1 के रूप का बना पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसमें कॉमन मिल रहा है 3, जब 3 कॉमन मिल रहा है तो क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये तो इतना हो गया प्लस 1। ठीक है, ये शेषफल वाला है, इसको समीकरण कर देंगे 3। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 1, 2 व 3 से ये स्पष्ट है कि ये भी जो 0 पर देखा 3m, ये मान लो m है तो 3m के रूप का है। ऐसे है इसमें देख लो, इसको m मान लो इतने को, तो 3m+1 रूप का है। जब 2 रखा मैंने, r 2 रखा, r जब 2 पर चेक किया तब भी हमारा क्या आया 3, इसको m अगर माना जाए तो 3m+1 रूप का ये ऊपर लिखते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, जब 3q स्क्वायर बराबर m, इसमें देखो इसमें क्या होगा 3q + 2, 3q + 2 बराबर m, और इसमें देखो तथा इसमें देख लो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, मान लिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, देखो क्या प्राप्त होता है,
ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, पहले में तो पाई आ रही है 3m टाइप की, ठीक है, दूसरे में क्या पाई आ रही है, या 3m प्लस 1 टाइप की, और तीसरे समीकरण में भी कैसी पाएगी, 3m प्लस 1 टाइप की। तो हमें यह सिद्ध हो गया समीकरण 1, 2 व 3 से कि r की वैल्यू हम 0, 1 या 2 रखें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए स्क्वायर का मान क्या प्राप्त हो रहा है, या तो 3m या तो 3m प्लस 1। इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध हो गई, ठीक है। तो यह भी सवाल कंप्लीट हो गया। आप 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझिएगा, ठीक है। ये आपके सामने 10वां सवाल है, सेम उसी प्रकार से है, लेकिन उसमें वर्ग पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, घन। तो सवाल पढ़ देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें हमें करना क्या है, जो पीछे काम किया था वही सब काम करना है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, घन निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, और क्यूब का ही सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं, माना कोई धन पूर्णांक, पहले हम कोई धन पूर्णांक मान लेते हैं, वो a मान लेते हैं, ठीक है, a। तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, देखिए, तो दर्शाना है, हमें दर्शाना क्या है, पहले था वर्ग, पहले क्या था, वर्ग, अब क्या करेंगे, क्यूब, a की घात 3, किस रूप में होगा, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है, इस रूप का होगा, यह दर्शाना है हमें। इसके लिए फिर वही काम करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें लेनी है, ठीक है, उसी के माध्यम से हमें r का मान निकालना है, और सभी r के सभी मानों पे क्या हमें चेक करना है या दिखाना है कि 9m या 9m प्लस 1 के रूप में होते हैं। तो क्या करना है हमें, ठीक है, लगाते हैं यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब 0 से बड़ा या बराबर हो r और छोटा हो किससे, b से, ठीक है, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें दिया है, क्या दिया गया है, जब b का मान कितना दिया है, 9, तो r की वैल्यू कितनी हो सकती हैं, तो r वाला हो सकता है 1, 2, 0 भी हो सकता है, 0 से लेके चलते हैं, 0, 1, 2 डैश डैश डैश, कहाँ तक हो सकता है, 8 तक हो सकता है, ठीक है, 9 नहीं होगा, 8 तक हो सकता है, किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय के अनुसार 0 से लेके कहाँ तक हो सकते हैं, r की वैल्यू 8 तक हो सकती है। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले r वाला 0 पर चेक करते हैं, r बराबर 0 पर, r वाला 0 पर देखते हैं क्या आता है, r बराबर 0 पर क्या करेंगे हम, देखिए, r बराबर 0 पर लगाते हैं यही पर में, a बराबर बी क्यू, बी कितना है 9, क्यू प्लस r की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। जब इसका हम घन निकालेंगे, क्या निकालना है, घन करेंगे तो इसका 9 का घन होता है 729, 9 निमा 81 निमा 729, तो यहाँ पे 729 क्यू की घात 3, दोनों पक्षों में जब घन करेंगे तो 0 है, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, उसी तरीके से बना, जो लाना है उसी तरीके से बना लेते हैं हम। 9m लाना है तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू 81 क्यू की घात 3, क्यू की घात 3, ये बना लिया समीकरण, इसको दे दिया मैंने 1। अब हमें r बराबर 1 पर निकालना है, ठीक है, r बराबर 1 पर क्या होगा, a बराबर b 9 है, q और प्लस 1, दोनों पक्षों में क्यूब कर दें, तो इधर क्यूब इधर भी क्यूब करेंगे तो आएगा 9 में 81 निमा 729 क्यू की घात 3 प्लस 1 एकन 1 प्लस 3ab, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 नेम 27 और एकन 27 और क्यूब, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है, a क्यूब बराबर क्या आया 729 क्यू की घात 3 प्लस 27 नीमा 729, 27 गुणे 9 लिख लो, 27 में 729 नहीं होगा, 27 गुणे 9
क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये 1 जो है यहाँ पे लिखे लेते हैं, ठीक है 1। अब क्या करते हैं, ए क्यू बराबर यहाँ कॉमन लेंगे हम 9। क्यों 9 कॉमन लेंगे, हमें 9m + 1 के रूप का बनाना है, इसी कारण यहाँ हम 9 कॉमन लेंगे। अंदर बचेगा यहाँ पे 81 क्यू की घात 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 27, ये 9 कॉमन आ जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 जब आएगा तो 3 क्यू बचेगा, ठीक है, प्लस 1। इसको समीकरण दे देंगे हम कितना, 2 दे देंगे, ठीक है। तो अभी देखो वो भी आया था 9Q, वो 9Q के रूप में आया था, ये 9Q + 1 के रूप का आ गया, ठीक है। ये भी उसी रूप का आया है 9Q + 9m + 1 के रूप में, जब इसको m मान लेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था, ठीक है। अच्छा अब लेते हैं r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्क्वायर खुलेगा तो यहाँ पे क्यूब, जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 9 में 81 729 का क्यू का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 9 दूनी 18 54 3ab, 9 दूनी 18 54, r बराबर 2 पर, ठीक है। तो 9 दूनी 18 54 क्यू फिर ब्रैकेट में a + b यानी 9Q + 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, a की घात 3 बराबर, ठीक है, क्या आएगा 729 क्यू की घात 3 प्लस 54 × 9 क्यू की घात 2 प्लस 54 दूना, ठीक है, या ऐसे लिख लो 54 × 2 क्यू, ठीक है। अब प्लस 8 बचा है, ये लिख लिया। अब इसमें इतने में कॉमन ले लो 9, जब 9 कॉमन लेंगे तो ए क्यूब बराबर 9 जब कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 81 क्यू की घात 3 प्लस 54 यानी कि यहाँ पे 54 बचेगा, 9 तो कॉमन आ जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 छाक 54 6 दूनी 12 बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 दूनी 12 क्यू बचेगा प्लस 8। इसको समीकरण दे देते हैं 3। अब देखिए समीकरण 1 अभी हुआ था, वो पीछे 2 हुआ था, तीसरा ये हुआ, ये भी किस रूप का है, पहले वाला जो आया था जब 0 रखा था तो 9m रूप का आया था, दूसरा जो आया है वो 9m + 1 का रूप का आया था, अभी दूसरा जो समीकरण था। अब तीसरा आया है वो किस रूप का है, 9 इतना अगर m मान लिया जाए तो 9m + 8 के रूप का है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए क्यूब बराबर जो है किस रूप का मिला, पहले समीकरण के 9m के रूप में मिला, दूसरा किस रूप में मिला था 9m + 1 के रूप में मिला, या तीसरा किस रूप में मिला 9m + 8 के रूप में है, ठीक है, ये लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या पता लगा कि ए क्यूब जो है 9m रूप का है, 9m + 1 के रूप का है और 9m + 8 के रूप का है। समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लगाते ही हैं कि ऐसा बने, ठीक है। सब मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 9m + 8, हम 9m + 8 के रूप का बनाने की कोशिश करेंगे, 9m + 1 के रूप का बनाने की कोशिश करेंगे, 9m का बनाने की कोशिश करेंगे। जब सूत्र लगा के वो कॉमन लेके उसी टाइप का बनाएंगे, उसके बाद समीकरण दे देंगे, फिर लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए क्यूब जो है वो 9m के रूप का आया और 9m + 1 के रूप का आया और 9m + 8 के रूप का आया, ठीक है। इस प्रकार से ये भी सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। धन्यवाद। अब इस एक्सरसाइज में 2 सवाल बचे हैं, 8वां और 12वां। ये आप लोगों के लिए हैं। 8वें में 616 और 32 का HCF निकाल देना है, और 12वां जैसे मैंने 7वां 9वां और 10वां लगवाया है उसी प्रकार से 12वां भी लगाएं। धन्यवाद।